बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ हरियाणा के हिंदुओं की हुंकार, जिहादी मानसिकता पर सबसे तगड़ा प्रहार। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ तो करो सरकार, लगाई गुहार। हरियाणा वालों ने कर डाली योगी वाले एक्शन की मांग। बांग्लादेशियों को सारों को बाहर करो यहाँ से, लठ मार के। हमारे आदमियों को बेड़ी लगा लगा के ना अमेरिका से बाहर करा था ना, हमने कितने को बेड़ी लगा के बाहर कर दिया इस देश में से। कि ये भाईचारे के नाम पे छुरी झोंप दे में, जो मारेगा तो उसको ईंट के बजाय पत्थर से मारा जाएगा। ये भारत है, ये बांग्लादेश नहीं। अरे बाबा ही कर सकता है, ये तो सच्चाई है। बाबा के बिना अधूरा है सगड़ा मामला। देखो जो कह रहे क्यों न रहने दिया जावे, यूं ना हो कि उनकी गैल में तुम भी बाहर जाओ। 25 करोड़ यूपी की जनसंख्या है, अब सब लोग मानते हैं। अब मुसलमान उसमें से कितने हैं? जितने हैं वो नहीं मानेंगे तो भी हम योगी की सरकार बनाएंगे। चंद्रशेखर रावत जो है संविधान चिल्लाता है, इधर वो राहुल गांधी संविधान कहाँ चला के संविधान न्याय दिलाने वाला। जो योगी जी कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुलकर जो है विधानसभा में कहा है कि चुन चुन कर अब उनको निकाला जाएगा। एक एक रोहिंग्या जो हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको देश से निकाला जाएगा, प्रदेश से निकाला जाएगा। उसके बाद लोगों की उम्मीदें जो है योगी आदित्यनाथ से बढ़ गई हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो है जिस तरीके से बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ में। भारत में भाईचारा की बात होती है, मुसलमानों को रहने खाने उनको सारे हक की बात की जाती है, लेकिन वाकई में मुसलमानों के साथ में भाईचारा निभाने की जरूरत है क्या? कई हिंदू भाई हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई अपना नाम बता दीजिए। हरनाम सिंह। आप जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है क्या लगता है उसके बाद मुसलमानों के साथ भाईचारा रखना चाहिए? बांग्लादेश तो अब हो रहा है, इससे पहले भी तो मुसलमानों ने क्या क्या कुछ किया हिंदुओं के साथ। फिर अब से पहले क्यों नहीं निकाले गए? ये पहले ही पता था कि ये ऐसे करते हैं। ये रोटियों में रोजाना थूक घेर के खाना खिलाते हैं, हमारे भाईचारे के साथ इतना खराब कर रहे हैं। हम कितना भी भाईचारा के, ये भाई बनेंगे नहीं कभी भी, भाई नहीं बनेंगे। ये अजय भाई बन रहे हैं। ये तो बगल में छुरी रखते हैं, ये तो कच रोक देंगे। परंतु सरकारों को भी तो कुछ अपने करना चाहिए। आम जनता को मरवाते रहोगे, आम जनता को आगे करते रहोगे। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है ये चलो मान के चलते हम, चलो हो रहा है, ये मान के सच्चाई है ये क्या हो रहा है। ये तो बांग्लादेशियों को सारों को बाहर करो यहाँ से, लठ मार के। हमारे आदमियों को बेड़ी लगा लगा के ना अमेरिका से बाहर करा था ना, हमने कितने को बेड़ी लगा के बाहर कर दिया इस देश में से। कुछ लोग योगी की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा ही सही उपचार कर सकते हैं। अरे बाबा ही कर सकता है, ये तो सच्चाई है। बाबा के बिना अधूरा है सगड़ा मामला। बाबा ही इलाज कर सकता है, इनका इनके बस की नहीं है और किसी के बस की। ये सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, इनमें गुर्दा भी नहीं है इतना जो बाबा कर सकता है। बाबा में ऐसा क्या खास है कि जो बाबा ही कर सकते हैं और बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता? अरे बाबा दिलेर है, दिलेर है। वो जो कहता है वो करता है, वो डरता नहीं है। डर तो है ही नहीं उसमें। परंतु मैं ये चाहता हूँ जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, जो राजनीतिक तौर पे सरकारों को बहिष्कार भी तो करना चाहिए। जो हम मदद कर रहे हैं बांग्लादेश को, कितनी मदद करिए, कितने करोड़ों की वहाँ प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उनको खाने को रोटी दी है, उनको बसाया उनका देश, तो उसको वापस ले लो अपने, और उसको रोक दो सारे अपने राजनीतिक जितने भी अपने वापस बुला लो वहां से। लड़ाई लड़ते पूरी लड़े, जनता को आगे करके क्या कर रहे हो? कभी जनता को लड़ाओ और तुम अपने पीछे तुम्हें अपनी राजनीतिक बातचीत चालू रखो उनसे। अपनी राजनीतिक बातचीत को भी विराम दो कि भाई सीधा हमारे राजनीतिक वापस आएंगे, तुम्हारे से संबंध ही नहीं है, सारे संबंध तोड़ो, उससे खत्म करो। क्या नाम हो भाई आपका? नरेश रावल नाम है, मैं गोरक्षा दल के जिला अध्यक्ष हूँ। आप अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, सबसे पहले क्या कहना चाहोगे बांग्लादेशी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बड़ी बात होती है, क्या लगता है कि मुसलमानों पर भरोसा किया जा सकता है? देखो जो पहले करो हो अब करने के काबिल ना है वो, कि ये भाईचारे के नाम पे छुरी झोंप दे में, कि ये भाईचारा निभा के आदमी खत्म कर रहे हैं। बांग्लादेश की जगह अगर भारत में यू काम हो तो की तरह वह घसीट का बाहर करते। जो वहाँ की इकरा हसन चुप बैठी है, वहाँ का जवाब हमारे योगी जी देंगे कि अलग तरीका हो। योगी जी से इतना उम्मीद क्यों है आप लोगों को? देखो वो हिंदू धर्म में भगवाधारी हैं, कट्टर हिंदू को मारेगा। अच्छा, वो तो कहते हैं कि मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं योगी आदित्यनाथ। देखो भड़कायु बयान कोई भी ना है। हाँ। योगी जी एक ऐसे मजबूत नेता हैं जो अपने हिंदुत्व को आगे बढ़ावा देने का काम करते हैं। अच्छा। हम कल भी उनके साथ हैं। हाँ। आज भी उनके साथ हैं। हाँ। योगी जी अगर
तुम क्या हो तो पूरा हिंदू आपके पीछे खड़ो। अच्छा, जी। क्या लगता है, क्या अच्छा आपको लगता है योगी में सबसे बेहतरीन क्या लगता है? योगी का ये अच्छा लगता है कि वो जो के में करके दिखा में, अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज है उनमें, योगी जी में। वो जिस तरीके से अभी रोहिंग्या बांग्लादेशी को निकालने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बचाने की बात करते हैं, कहते हैं कि इस देश में रहने दिया जाए, उनको मानवता के नाते रहने दिया जाना चाहिए, क्या लगता है? देखो जो कह रहे क्यों ना रहने दिया जावे, यूं ना हो कि उनकी गैल में तुम भी बाहर जाओ अच्छा, या देश को। उन्हें ये चेतावनी दी जा रही है कि उनके पक्ष में ना आवे, अच्छा, क्योंकि उनके पक्ष में कभी तुम भी लपेटे जाओ। हाँ, क्योंकि यू आतंकवाद है बढ़ावा देने के बराबर है। अच्छा, आतंकवादी का साथ देना उनके आतंकवाद के गैल देने के बराबर है। अच्छा। जी। मुसलमानों से भाईचारा रखना चाहिए लगता है। देखो भाईचारा काय बात के ऊपर रखे, थूक के वो खबा में आदमी के मुसलमान क्या है, मीठो बन के पेट में बढ़े जूता सहित। अच्छा, जी। अब हमने मुसलमानों को उम्मीद खो दिए भाईचारे की बिल्कुल। क्या नाम हो भाई? अमित शुक्ला नाम है, अमित शुक्ला, कहाँ से हैं? यूपी से ही है। यूपी से। क्या लग रहा है ये रोहिंग्या जो बांग्लादेश में हो रहा है? अब एक एक निकलेंगे ये सारे जितने हैं, लखनऊ से भगाए जा रहे हैं अभी। और अभी यहाँ पे हरियाणा में है हम अभी तो हरियाणा में है। अब हरियाणा की तो पता नहीं है, लेकिन दक्ष भाई ने जो बोला है कि अभी जो जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशियां हैं उनको निकालना है, तो निकालने का काम करेंगे भाई। और क्या करेंगे? अब ऐसे भाईचारा तो निभा नहीं सकते। जैसे सामने वाला अगर आए हमें मारे हम सहें, ऐसे तो युवा है नहीं हम। जो मारेगा तो उसको ईंट के बजाय पत्थर से मारा जाएगा। ये भारत है, ये बांग्लादेश नहीं है। ठीक है, तो बांग्लादेश जैसे अब वहाँ उन्होंने किया जो कर रहे हैं उनका अलग है। अब भारत सरकार है जो काम अपना करेगी भाई, सरकारें जो है अपना काम कर, हरियाणा सरकार भी कर रही है, जो भी कर रही है काम जो भी है करेगी इसके पक्ष में। और जितने भी हिंदू लड़के हैं गौरक्षक दल से हैं, जैसे ये भाई हैं दत्त चौधरी भैया हैं और अक्कू पंडित हैं, अभिषेक ठाकुर हैं, ये लोग जितने भी युवा हैं उनका साथ देना चाहिए जो उनको बोल रहे हैं। जैसे अब सब लोग कह रहे हैं भगवा आतंकवादी होना चाहिए, नेरेटिव चला दिया है, तो ये चीज गलत है ना। वो उनके लिए बोला गया है जो ये काम कर रहे हैं। जैसे अब हमारे हिंदुओं को पीछे कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। जैसे 4 हिंदू अगर खड़े हैं, अगर वो बात कर रहे हैं, अगर गलत कोई मुस्लिम है, कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर वो अपने धर्म के बारे में बुराई नहीं करता है, लेकिन अगर कोई हिंदू कर देता है तो वही कहते हैं भगवा आतंकवादी। भगवा आतंकवादी इसलिए नहीं बोला है, उनको मारने के लिए भगवा आतंकवादी बनना है कि जो यहाँ पे रह के खाते हमारा है, गुणगान दूसरे का करते हैं, तो वो चीज नहीं चलेगा। अब युवा इसको मुसलमान जो है फिलिस्तीन की बात करते हैं, गाजा की बात करते हैं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं, उनके लिए कोई बातचीत नहीं करते। आपको क्या लगता है मुसलमान भाईचारा निभा रहे हैं? भाईचारा नहीं निभा रहे ना, भाईचारा निभाते तो इतने साल से रह रहे हैं। अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम को भगाता है, नहीं भगाता ना। जब इतना आतंकवादी तुम करोगे, गलत चीज करोगे, तभी तो कोई तुम्हें बोलेगा। बताना, ये बताओ किसी मंदिर से आज तक कोई मुस्लिम पत्थर मारा गया है? किसी ने आज तक मारा है तो बताइए? कभी भी किसी ने नहीं मारा। लेकिन अभी देखो 2 दिन पहले का ये हो रहा है, मस्जिदों से सीधा पुलिस वालों को मार रहे हैं। बिल्कुल गलत है ना ये चीजें। अब ये हिंदुस्तान है, रहने दे रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब उनका भैया क्या है, वो सोचे अपने दिमाग में, मानसिकता जैसे है वैसे वो चला रहे हैं अपना। अच्छा, मानसिकता गलत है ना। योगी बारे में क्या ख्याल है? योगी तो जी हम तो यूपी के हैं, तो हमें तो योगी तो है ही जी, हमें अयोध्या के हैं वैसे। हाँ, तो योगी तो जी हमारे हैं। अच्छा, हमारे हैं बाबा। हाँ, हमारे हैं। मुसलमान तो भाई मानते नहीं उनको। अरे मुसलमान देखो 25 करोड़ यूपी की जनसंख्या है, अब सब लोग मानते हैं। अब मुसलमान उसमें से कितने हैं? जितने हैं वो नहीं मानेंगे तो भी हम योगी की सरकार बनाएंगे। जैसे अब 27 का चुनाव आने वाला है, उसमें भी योगी जी का बनेंगे। से बीच रोड पे छोड़ा गया था, पुलिस वालों ने खुद सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। कहाँ संविधान चला गया? जो चंद्रशेखर रावत जो है संविधान चिल्लाता है, इधर वो राहुल गांधी संविधान कहाँ चला गया? संविधान न्याय दिलाने वाला मुझे तो नहीं दिखाई दिया भाई कहाँ चला गया? अब कौन से अच्छे मुसलमान जो इस देश का खाने के लगे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले भाईचारा रखते हैं, अब वो भाईचारे वाले कहाँ चले गए? अब क्यों ग्राउंड पे नहीं आए बोलने के लिए? क्या उन मुसलमानों को फांसी देनी चाहिए? उन मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए? एक मुसलमान की पोस्ट तक नहीं आई। कौन से भाईचारे के रखते हो भाई? हम नहीं मानते भाईचारा, क्योंकि भाई गऊ ये काटे, फिर ये कहते भाईचारा रखो। और हमारे घर में घर ले में छोटा सा किराए पे और कुछ साल बाद अपने उसी घर को खत्म करने का काम करते हैं, तो कौन सा भाईचारा रखेंगे भाई? ये तो बताओ।
जैसा बरेली में देखा तुमने 10 मिनट बोला था भाई सारे मुल्ले चले जाओ खुले ऐसे ही बोला था सर पुलिस वालों ने, भाई नेक भी ना सुनी। उसके बाद में कैसा लट्ठ चालू हुआ, चप्पल छोड़ छोड़ के भागे नहीं भागे। तो अगर ऐसे ही वहां पे कर दिया जाता तो क्या दिक्कत होती, प्रशासन को क्यों हाथ सरेंडर करने पड़ेगा भाई। जैसे जैसे यूपी पुलिस ने करा था ऐसे बंगाल पुलिस कर देती तो कितना अच्छा रहता भाई, वो इंसान तो बचता कम से कम। और भाई क्यों कहाँ के थे वहाँ हिंदू कहाँ चले गए थे वहाँ, जब वो हिंदू को खींचा जा रहा था तो वो आसपास के हिंदू कहाँ चले गए थे। जब तक तुम नहीं लड़ोगे ना तो तुम घर घर में से ऐसे पसते रहोगे, ऐसे पढ़ते रहोगे, कोई प्रशासन बचाने वाला नहीं है। सबसे ऊपर जिसकी सरकार होती है ना वही जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब सरकार ऊपर से आदेश नहीं देगी तो प्रशासन क्या कर सकता है उसमें, ये बताओ मेरे को। भाई ऐसे तड़पड़ा था, बताओ मरने के बाद भी, जलाने के बाद लठ बजने लगे थे। कौन सा भाईचारे वाले नारे लग जाते इस देश में, कहाँ चलेगा भाईचारे वाले। इसी देश में कुछ लोग जो है वकालत करते हैं कि मुसलमानों को जो है रहने खाने मानव तक रहने देना चाहिए। भाई जो बोले ना सबसे पहले तो और उन्हें बाहर निकालो, सबसे पहले बढ़िया रहेगा। क्योंकि वो कहावत सुनिए ना, भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर में से कोई नहीं बनाना चाहता। क्यों नहीं बनाओगे भाई, क्यों नहीं बनाओगे भाई, बनाओ तो तभी तो पता चलेगा ना। गाड़ियों पे मकानों पे हिंदू लिखने से, गाड़ी पे हिंदू लिखने से हिंदू ना माने तो भाई लड़ना पड़ता है इसके लिए। भाई जो लड़ रहे हैं उनके लिए साथ तो खड़े हो। हमारा मोनू मानेसर भाई 3-4 साल हो गए उसके जेल में जाए हुए, और सबसे ज्यादा काम करते भाई मोनू मानेसर टीम करती है 1 नंबर, रोज एक ने गाड़ी पकड़ती भाई। वो उस बंदे को क्या मिला भाई जेल में, कौन से हिंदू आ गए भाई। जो बड़े बड़े न्यूज इंडिया वाले डरे थे उसके गांव में इंटरव्यू के लिए, ये दिखाने के लिए बोला, आज एक भी मीडिया वाला चलाना नहीं चाहता भाई। भाई क्यों नहीं हो रही, क्या कर्म कर दिया भाई ये बता दो। सिर्फ हिंदू के लड़ रहा था इसके लिए गलत काम था कि हम लड़ रहे हैं उसके लिए गलत था। कौन सा भाईचारे वाले आ गए भाई, क्यों नहीं आते आप लोग। मैं तो कहूंगा भाई योगी जी से और मोदी जी से, अगर तुम्हें बचाना दे, ऐसे नहीं है कि हमने बात कर दी हिंदू के लिए काम करके दिखाओ। जो लड़ रहा है उसके लिए साथ खड़ो जाओ भाई। अभी आपने देखा होगा भाई धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जी की यात्रा चालू थी, है सब हिंदू जात पाती करो भाई, हिंदू हम भाई इसी टाइम पे देखो आपको कितना आइडेक्स मिला था, लाल किले फटा नहीं फटा। कौन थे फाड़ने वाले भाई, सारे मुल्ले थे नहीं बड़े, उसमें भी कहते भाईचारे वाले। अब तुम भाईचारा रख लो। और भाई ये बताओ अभी हमारे दक्ष भाई थे उन्होंने ठेका बंद कराया था, क्यों प्रशासन में उठा लिया ये बताओ। 5 लाख का झूठा मुझे नाम लगा दिया। तो भाई कौन सी सरकार। मैं तो कहूंगा योगी जी से अपना प्रशासन पे भी थोड़ा दबाव डालना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि भाई थोड़ी यहाँ भी कमी है। क्योंकि भाई सबसे जिसके हाथ में सीट होती है ना वही काम करवा सकता है भाई। यही होता है ना कि जब इस देश में जैसे योगी जैसे नेता जब निकालने शुरू कर देते हैं इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, तो विपक्ष वाले नेता कहते हैं अरे मानवता के नाते हिंदू। विपक्ष वाले क्या वो हिंदू नहीं है क्या, वो अपने बेटी भैया नहीं समझते उनको। जो और बांग्लादेशियों से इतना प्रेम क्यों है विपक्ष, जो और जाति के लोग हैं, हमारा है सनातन धर्म और हमें हिंदू कहते ही हैं। हम आर्य लोग हैं, हमने सगळे विश्व पे राज किया है, सगळे विश्व पे। और वो हमारे हिंदुस्तान के, मैं नाम भूल रहा हूँ, ऋषि की संतानें थी जो जगह जगह खंडों में बांट दिए थे और वहाँ के राजा बने। ये इतिहास बताएगा। और आज हमारी सरकारें सिवाय भाषण देती हैं, ये करो और अरे जो है तो चलो, जितने ये हैं इतने तो हम बुजुर्ग लोग हैं जो हम अपने फौजियों को बचा देंगे, लड़ने नहीं देंगे, और हम अपनी छाती खोल कर तैयार है लड़ने के लिए। एक सवाल लास्ट लेते हैं, मुसलमानों के साथ भाईचारा रखना चाहिए है, मुसलमानों के साथ भाईचारा रखना चाहिए। देखो मैं सबको तो नहीं कह सकता, सबको नहीं कह सकता कि भाई सब इस वृत्ति के होंगे, क्योंकि उसमें हिंदू भी हैं, हिंदू जाति के भी लोग हैं उनमें, और जाट जाति के भी लोग हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई वो गोत, जैसे मलिक हैं या और हैं, वो हिंदू भी हैं और जाट जाति के। मैं सबको नहीं कह सकता, पर 90% मैं कहता हूँ कि उनका विश्वास कुछ नहीं है। वो किसी का भी धर्म ठा लें, माँ का, बहन का, राष्ट्र का, किसी का भी वो धर्म ठा सकते हैं। अच्छा, अपने आपे को बचाने के लिए और अपने को बर्बाद करने के लिए। अगर एक यहाँ मुसलमान का बच्चा आ जाए ना, आपकी जय जयकार बोलेगा, आपका मनोबल बढ़ाएगा, परंतु उसके अंदरूनी जो भाव हैं वो ये सोचेगा कब गर्दन को काटूं मैं, कब गर्दन काटूं इसकी। कुछ लोग योगी बड़ा भरोसा कर रहे हैं, उन पे भरोसा है आप? योगी भी एकला क्या करेगा, क्या एकला योगी जी वो कर लेगा? जो योगी जी कर रहे हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसका साथ दो। मैं सरकार से कहता हूँ, प्रार्थना हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, कोई हिंदुओं को भी खुली छूट दे दो। देखो भला क्या होता है। हमारे यहाँ अटारी में एक छोटा सा पंगा हुआ था हिंदू मुसलमानों का,
उसमें भी सरकारें और कुछ हिंदू लोग उनके साथ मिल गए थे। तो भाई जब तक ये धांधलीबाजी रहेगी, मुसलमान राज आने में कोई देर नहीं है। योगी के बारे में क्या ख्याल है आपका? योगी के बारे में अच्छे योगी हैं, अच्छे संत हैं। मैं तो संत कहूंगा, प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का संत कहूंगा योगी को? हाँ जी। योगी में क्या ऐसा खास है? हैं? योगी में ऐसा क्या खास है? योगी में जो हमारे समाज के लिए विचार चाहिए, जो हमारे साथ समाज के लिए रोजगार चाहिए, जो हमारे समाज के लिए मनोबल है, वो योगी जी के पास है। अच्छा, हाँ जी, योगी सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। खुश हैं उनसे? खुश हैं। अच्छा। अरे वो आप ये बताओ, योगी मैं आपसे, आप पढ़े लिखे हैं, योगी कहा किससे जाता है? जो संत वृत्ति के लोग होते हैं उसको योगी कहा जाता है। लेकिन उन पे आरोप भी बहुत सारा लगता है। वो सरकार वो हमारे जैसे लुच्चे आदमी लगाएंगे, लगाते रहें, एक दफे नहीं 10 दफे लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हिंदू एक है तो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी आरोप लगाएं। कहते हैं कि योगी के राज में मुसलमान सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है? अगर सुरक्षित ना होता, बांग्लादेश ये रोहिंग्या जो मुसलमानों ने यहाँ बसा रखे लुपका करके, चलो हमारे देश का जो मुसलमान है वो तो हकदार है, पर वो तो जो सरकारें दे दी वो तो हकदार है, पर जो उन लोगों को यहाँ खिला रहे हैं उनका क्या होगा? उनको निकालना चाहिए। योगी जी निकाल रहे हैं, सही कर रहे हैं। उनके ऊपर हमारे हिंदू लोग भी परेशान हैं, उनका हक छीन रहे हैं वो लोग। निकालना चाहिए देश। बिल्कुल, देश से निकाल देना। बिल्कुल।